पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचाई इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरे ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहा। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचाई इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस नए दिन के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। आज के दिन हमारी चिंताओं को, हमारे हर एक परेशानी को, हमारी सारी जरूरतों के साथ जिंदा खुदावंद यीशु के हाथ में सौंप दें। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में प्रेरितों को नफरत और गुस्से से महायाजकों के जरिए अत्याचार किए जाने और जेल में डाले जाने को सुनते हैं, पर प्रेरितों को जिंदा प्रभु यीशु अपने फरिश्ते के जरिए आजाद करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के जिंदा होने की खुशी को ना भूलें। आज के दिन को खुदा के बरकतों के साथ जीने के लिए इस पाक कुर्बानी के दौरान एक दूसरों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और कोरोना वायरस से पीड़ित दुनिया भर के सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। यीशु मसीह में प्रिय भाई बहनों, जैसे हम पाक मिसा शुरू करते हैं, हम खुदा की वचनों को याद करें। आज का सुसमाचार में यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि खुदावंद परमेश्वर दुनिया को इतना प्यार की ताकि उनके अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा हमारे नजात के लिए, हम सबको बचाने के लिए। आइए हम खुदा को धन्यवाद दें पाक मिसा के दौरान और ये प्रार्थना करें कि सारे दुनिया में उनकी चंगाई का हाथ बढ़ाकर आशीष दे, ताकि हम सब और सारी दुनिया के सभी पीड़ित लोग, खास करके कोरोना के बीमारी से पीड़ित लोग चंगाई प्राप्त करें। आइए हम किए हुए सब पाप और गलतियों के प्रति पश्चाताप करके पाक मिसा बलिदान शुरू करें। असीसो हम अपने गुनाह होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्म में अदा कर सके। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रतिवर्ष पुनरुत्थान के पावन रहस्य का समारोह मनाते हैं। इसके द्वारा मानव जाति ने
अपना गौरव फिर से प्राप्त किया और उसे अपने पुनरुत्थान की आशा मिल गई है। जिस रहस्य का स्मरण हम विश्वास पूर्वक करते हैं उसका फल अनंत काल तक भोगते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। ये सब देखकर प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदीगृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर ये कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन का पूरी शिक्षा सुनाई। उन्होंने ये बात मान ली और भोर होती ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदीगृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदीगृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर ये समाचार दिया, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई नहीं मिला। ये सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें ये समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाए क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव न करें। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। तू ही स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू ही स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू ही स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू ही स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, ईश्वर की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए
साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। हे खुदावन तेरी तमजीद हो। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, संत यूहन्ना का 3 अध्याय से उनका 16वां वाक्यों से हमने आज का सुसमाचार में से सुना। संत यूहन्ना का ये पाठ भाग सुसमाचारों का सुसमाचार है और बाइबल पंडितों का ये राय है कि ये गॉस्पेल ऑफ गॉस्पेल्स, सारे गॉस्पेलों का, सारे इंजील का, सुसमाचार का ही सारांश है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पता है बाइबल का हर पन्ने में, हर पेज में खुदा की प्यार के बारे में लिखा है। खुदा की प्यार मनुष्यों के प्रति या दुनिया के प्रति हर पेज में, बाइबल का पेज में हमें दिखाई देते हैं। और आज का सुसमाचार में खुदावंद परमेश्वर ये प्रकट करता है कि उन्होंने किस लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है, ताकि दुनिया को नजात देने के लिए, ताकि कोई नष्ट ना होने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ यीशु मसीह निकोदेमुस को कहते हैं कि जो विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, जो ऑलरेडी दोषी ठहराया जा चुका है। इसका मतलब हम सबको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है और उनके आज्ञाओं के अनुसार, उनके दिखाई हुई राह पर चलना है। वही खुदावंद परमेश्वर को पसंद है। और लोग क्या करते हैं, उनका गुनाह के वजह से, पाप के वजह से वो अंधकार को पसंद करते हैं, अंधकार में चलना पसंद करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार के मुताबिक अंधकार मतलब गुनाह, पाप। लोग पाप में चलना और पाप करना पसंद करते हैं, बुराई करना पसंद करते हैं। और जो लोग यीशु मसीह में और खुदा में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलता, वो प्रकाश की ओर या ज्योति की ओर चलते हैं और ज्योति को अपनाते हैं। आइए हम भी ईश्वर की ये वचनों को अपनाएं और ज्योति में या प्रकाश में चले, ताकि हम दोषी नहीं ठहराए जाए। हम सबको इस दुनिया में भेजने का भी खुदा की एक मतलब है, एक इच्छा है। उनकी इच्छा को
परख कर देखें और उनके मुताबिक बाइबल के पवित्र वचन के मुताबिक हम भी अपना ज़िंदगी बिताए और ज्योति को, प्रकाश को अपनाए। यीशु मसीह के साथ साथ हम चले। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बड़ी सरिता सदा मिले हमें प्रभुदा। ये दाकर रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। असीस से दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस रहस्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का धन्यवाद दे। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके आज के इस दिन इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करां खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम हर पर हुस्साना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आलम पर हुस्साना। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझसे ही आते हैं। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद।
एक खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आशीष के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक अखबार मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताशीम शियान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आसाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती और दिहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा की बरी, तू जहाँ के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहाँ के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहाँ के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती नायत कर। यह है खुदा का बरा यीशु मसीह, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाठशाला के लिए दुआ। ये खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाठशाला में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि
इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ये प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे की पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। प्रभु का कहना यह है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदाबंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। काबिल मुदले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिंदी। ए परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ये कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ के आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। ये परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की माँ, हमारे लिए दुआ करो। यीशु मसीह तेरे जैसा